सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, जो नितिन गडकरी का मंत्रालय है उसके कामकाज को उसने जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्या टारगेट लिया गया था, क्या टाइमलाइन सेट की गई थी, कैसे इसे पूरा किया गया? देखिए, आपने बिल्कुल एक अच्छा सवाल पूछा रवि, क्योंकि अभी जो सरकार की रणनीति या फिर जो फोर्सेस का ये कहना था कि क्यों ना कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो लगातार सिविलियन एरियाज़ के लिए बनते हैं या फिर जो फोर्सेस अपने लिए बनाती हैं उनको सिविल एरियाज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी इंटीग्रेट किया जाए हर चीज़ों को, ताकि रिसोर्सेज भारत के पास इतने बन सके कि वॉर लाइक सिचुएशन या इमरजेंसी सिचुएशंस में फोर्सेज उसका पूरा इस्तेमाल कर सके और नॉर्मल टाइम में सिविलियन उसका इस्तेमाल कर सके। इस एयर स्ट्रिप्स को खासतौर पर 19 महीने के रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया रवि, और इसकी जो शुरुआत की गई 2019 से शुरुआत की गई और जनवरी 2021 में इसको पूरा कर लिया गया। करीबन 33 करोड़ रुपए का खर्च आया इसकी पूरी स्टेप्स को बनाने में। और इंपॉर्टेंट रवि ये है कि ये कई लेयर, क्योंकि ये स्पेशल जो आप कह सकते हैं इनको लेयर किया जाता है, इनको कई इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो आप मानिए कि इसकी मेंटेनेंस को आगे बरकरार रखना भी एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि ऐसे इलाकों के अंदर और जब चुनौतियाँ आती हैं तो वक्त को बताकर नहीं आती या फिर बताकर नहीं आती कि अब भारत के लिए मुश्किल पैदा हो, तो उसके लिहाज से ऐसी एयर स्ट्रिप्स को या फिर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड को बनाया गया है। और ये 12 ऐसे और बनने हैं, तो ना सिर्फ हमारे नॉर्दर्न एरियाज में बल्कि नॉर्थ ईस्ट में या दूसरे इलाकों में भी, ऐसे पहाड़ी इलाकों में भी तैयार करने की कोशिश की जाएगी। तो आप ये बॉर्डर के इलाकों को कनेक्ट करना एक पहला मकसद, ये दूसरा, अगर फोर्सेस को अपने बेसिस को इमरजेंसी तौर पर यहाँ बनाना पड़े तो उसको ऑपरेट करने के लिए ये चीजें डेवलप की गई है। और आने वाले वक्त में अगर हमारे जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं, अगर बहुआयामी लक्ष्य हैं, जो मल्टी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको इससे साधा जाएगा, न सिर्फ सिविलियन लाइफ में भी बल्कि डिफेंस लाइफ में भी, और भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत बड़े लेवल का इंटीग्रेशन है। फिलहाल एक बार फिर सब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, इस एयर स्ट्रिप पर लैंड करते हुए विमान आपको नजर आ रहे होंगे, और सेना के ये वो विमान हैं, बड़े विमान हैं जो ड्रॉपिंग में या मालवाहक होते हैं उसमें भी काम आते हैं। इसके अलावा जो फाइटर जेट्स हैं उनको भी लैंड यहाँ कराया गया। कल भी रिहर्सल की गई जिसमें सुखोई हो या मिग हो, उन तमाम विमानों को यहाँ पर लैंड कराया गया। और कई सारी खासियतों से लैस ये एयर स्ट्रिप, और ये सिर्फ शुरुआत भर है, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी एक श्रृंखला जो है वो तैयार है भारत में, और उस पर काम भी तेजी से होगा। जैसा कि सुमित बता रहे थे कि एक फिक्स टारगेट लिया गया और 19 महीने में इस काम को पूरा किया गया। 2019 से शुरू किया गया और इस काम को कंप्लीट किया गया, इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया, और 33 करोड़ का इसका बजट था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो समय सीमा तय की गई उसके हिसाब से इसको निर्माण किया गया, और ये रिकॉर्ड मेंटेन रहता है तो भारत में ऐसे कई सारी डिफेंस लाइंस स्ट्रांग हो जाएंगी। भारत के उन सीमाई इलाकों में जहां से दुश्मन देशों के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन करना, उसे अंजाम देना और फिर वापस लैंड करना एयरफोर्स के विमानों के लिए आसान हो जाएगा। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं बाड़मेर में, जहां पर आज उद्घाटन होना है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।